खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो चलिए डेमोक्रेसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आज आप लोग को बहुत ही आनंद आने वाले हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे लोकतंत्र में ज्ञान छिपे हुए हैं जो शायद हम आशा करेंगे कि आप लोग को आज तक पता नहीं होगा, लेकिन आज के बाद जो है कुछ मिनटों के बाद आपको पता चलने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी सर क्या होता है, यानी लोकतंत्र क्या होता है, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण एक कानून है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। सुने होंगे कि भारत देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। तो वो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, क्या हम जानेंगे आज लोकतांत्रिक क्या होता है। चलिए, तो लोकतांत्रिक शब्द है ना, जहां से पैदा हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वहां से लेके एकदम जो है कि एंडिंग पॉइंट तक हम बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, पूर्णतः देख के जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होते हैं। इसलिए आप जब भी किसी ज्ञान को लें, मतलब पूर्णतः ज्ञान लीजिए। अधूरा ज्ञान लेने के बाद विष के समान हो सकता है। एक मुहावरा आपको याद ही होगा, अधजल गगड़ी छलकत जाए। मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान लेके आप कहीं पर किसी से बहस कीजिएगा तो छोटा पड़ जाइएगा, ठीक है कि नहीं। इनका मतलब यही होता है, अधजल गगड़ी छलकत जाए। थोड़ा सा ज्ञान लेकर के ज्यादा ज्यादा बहसबाजी करना, तो ये ठीक नहीं होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सर डेमोक्रेसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, देखिए कि अंग्रेजी में एक वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में एक वर्ड है जो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है सर। कौन सा शब्द है सर? तो डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और डेमोक्रेटिया से सर निकाल लिया क्या गया है, डेमोक्रेसिया। क्या निकल गया है, क्या निकला है, किसकी उत्पत्ति हुई है? देखिए डेमोक्रेटिया जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और डेमोक्रेटिया को अगर हम और इजी कर दें, भारत का जो ब्रिटिश इंग्लिश है, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही अधिकतर बोलते हैं, जो इंग्लिश है, तो इसमें हो गया क्या, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का जो हिंदी रूपांतर है वो होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र, ठीक है। तो आप फिर से आप समझ जाइए कि सर डेमोक्रेटिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे कि उत्पत्ति हुआ है डेमोक्रेसिया का, और डेमोक्रेसिया का हिंदी में अर्थ होता है सर लोकतंत्र, ठीक है ना। क्या होता है? लोकतंत्र। आपको समझ में आ गए? चलिए बढ़ते आगे। तो सर फिर जाके क्या किया कि जो डेमोक्रेसी है ना, इस डेमोक्रेसियों को दो भागों में बांटा। कितना भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। दो भागों का मतलब सर क्या कि डेमोक्रेसियों को जब हम संधि विच्छेद करते हैं, फिर तोड़ेंगे दो भागों में, तो एक होता है सर डेमोस। क्या हो जाता है? डेमोस हो जाता है। दूसरा हो जाता है सर आपका क्रेशिया। क्या हो जाता है? क्रेशिया, ठीक है। डेमोस और क्रेशिया, जिसमें डेमोस का अर्थ सर क्या होता है? डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। सीधी बात करते हैं, यहाँ पर नो बकवास, ध्यान रखिएगा। सिंपल आपको पढ़ने से फिलहाल मतलब है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना, ध्यान से। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता, ठीक है ना। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। और क्रेशिया का मतलब होता है सर शासन। क्रेशिया का मतलब क्या होता है? शासन। और दोनों को सर, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो अर्थ निकलता है जनता का शासन। क्या अर्थ निकलता है? जनता का शासन। तो ठीक है दोस्तों, अब समझ गए क्या? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि सर ग्रीक भाषा का शब्द क्या हो गया? डेमोक्रेटिया। और यहां से
एक शब्द की उत्पत्ति होती है डेमोक्रेसी शब्द की, जिसका हिंदी में मतलब होता है लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी शब्द को सर दो भागों में डिवाइड किया गया, डेमोस और सेकंड, यानी कि फर्स्ट हो गया डेमोस और सेकंड हो गया क्रेसिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है सर शासन। ठीक है ना, डेमोस का मतलब जनता और क्रेसिया का मतलब क्या होता है, शासन। और जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, जनता का शासन। यानी कि लोकतंत्र में दोस्तों जो मुख्य भूमिका होती है वो जनता का होता है। लोकतंत्र में जो मुख्य भूमिका होता है, मुख्य जो जड़ होता है वो जनता होता है, और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि वही क्या करते हैं कि लोगों पर शासन करते हैं और देश को, जो देश हो या पंचायत हो या राज्य हो, उनको संचालित करते हैं। ठीक है, चलाने का काम करता है। तो लोकतंत्र का जो अगर पूर्णतः अर्थ का बात करें, सिंपल अर्थ का बात करें कि लोकतंत्र क्या होता है सर, तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और वो प्रतिनिधि लोगों पर शासन करती है। ठीक है ना, जनता इसीलिए क्या होता है, लोकतंत्र का आधार होती है। लोकतंत्र का आधार जो होता है सर वो क्या होता है, जनता होता है। क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन कार्य को संचालित करती है जनता के हित के लिए। बात समझ गए ना। तो अभी आपको सिंपल यहाँ पर सिर्फ सर हम क्या बताएं कि लोकतंत्र, सर लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो चलिए अभी हम अर्थ का बात किए हैं, किसका बात किए हैं, अर्थ का। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका कि सर लोकतंत्र का अर्थ कैसे हुआ, कहां से उत्पत्ति हुआ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं कि सर आगे क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ ले कि सर लोकतंत्र एक्चुअली होता क्या है। इनका परिभाषा अगर लिखना पड़े आपको, परिभाषा, तो सर परिभाषा कैसे लिखिएगा। सिंपल से पहले परिभाषा से कहते हैं, तब लोकतंत्र का आपको हम प्रकार बताएंगे सर। ठीक है ना। लोकतंत्र की अगर आपसे कोई परिभाषा मांगते हैं तो इस तरह से आप लिखिएगा कि ऐसा शासन प्रणाली, ऐसा शासन प्रणाली शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा है ना, देख लीजिए, देखा पड़ रहा है ना आपको, ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए क्या सर, चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है ना, चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के कल्याण के लिए, ठीक है ना। देख लीजिए कि इस ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के कल्याण के लिए कानून का निर्माण और निर्माण कर लागू करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र में दोस्तों बहुत सारे इस तरह का डेफिनेशन बोला जा सकता है कि ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के कल्याण के लिए शासन का संचालित करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन कार्य को संचालित करती है। अब दूसरा सेकंड, अब थर्ड वाला सुन लीजिए कि ऐसे शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के कल्याण के लिए कानून का निर्माण करती है
और उन कानून को लागू भी करते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए बात करेंगे, इस बात का आप याद रखिएगा। तो लोकतंत्र में खुद ब खुद कोई सरकार नहीं बन जाता है, उसमें जनता जो है अपनी सरकार अपने स्वेच्छानुसार चुनती है। जनता को कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है कि आप इसी को ही मतदान करें, नहीं तो ये बात हो जाएगा, वो बात हो जाएगा। धमकी देकर किसी से मतदान नहीं करवा सकते हैं। जनता अपने इच्छा अनुसार, जनता का जो मन करेंगे, जिसको नेता बनाने का मन करेंगे, वो अपना राजा जनता स्वयं चुन सकते हैं, और जिनको चुनेंगे वही उन पर शासन संचालित कर सकते हैं, शासन को चला सकते हैं। तो क्या हुआ बताइए कि जनता क्या हुआ, लोकतंत्र का आधार हुआ। लोकतंत्र का क्या हो गया, जनता आधार। जनता चाहे तो किसी को भी जो है वो अपना राजा चुन सकता है, किसी को भी अपना शासक बना सकता है, और एक निश्चित अवधि के बाद अगर वो शासक जो है वो, या मान के चलिए मुख्यमंत्री हो सकता है, मुखिया हो सकता है, और प्रधानमंत्री भी हो सकता है। अगर एक निश्चित अवधि के बाद अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जनता के पास ऑप्शन होता है कि वो उनको बदल ले। ठीक है ना। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो चलिए लोकतांत्रिक देश के लिए हम अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लिए ना कि लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है। इसके अलावे और भी यदि आप इसमें एक लाइन ऐड करना चाहेंगे कि सर परिभाषा में मजा नहीं आया, तो दमदार एक डिफिनेशन और आप बना सकते हैं कि अमेरिका का एक भूतपूर्व राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पर इस तरह से बोल के आप क्या लिख दीजिएगा कि ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन कार्य को संचालित करती है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो नीचे आप थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। क्या कहा सर, कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है नहीं। यह किसने कहा, तो अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। किसी समय आपको एक एपिसोड में हम बताएंगे कि अब्राहम लिंकन जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ना जाने कितने बार जो है वो कह सकते हैं कि इलेक्शन में हारे, तब जाके जो वो 15वें बार में शायद जाके वो तब जाके वो राष्ट्रपति बने थे। तो बहुत बार इलेक्शन को हार चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद तो वह राष्ट्रपति बने थे, लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारा था। और यहाँ होता क्या है कि छोटा सा इंसान का कोई प्रकार का दुख आ गया तो लगता है उन पर क्या पड़ गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा है। तो ऐसे वैसे दुख को दुख नहीं समझते हैं हम लोग इंसान है, हम लोग हारने वालों में से नहीं है, हम लोग जीतने वालों में से गिनने वाले इंसान है, ठीक है कि नहीं। तो अपना जो है हौसला को टूटने मत दीजिए, कोई पहाड़ नहीं टूट जाता थोड़ा सा दुख पड़ने। चलिए, तो आप यहाँ पर हम लोग देख लिए कि सर लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का परिभाषा देख लिए, अब्राहम लिंकन का जो कथन था लोकतंत्र से संबंधित, उनको हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सर लोकतंत्र जो है ना 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, यानी कि टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यानी कि 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए हम इनके प्रकार को पढ़ते हैं। तो प्रकार इनका क्या है सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सॉरी क्या गिर गया, डेमोक्रेसी। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो है ना 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब इधर लिख लीजिएगा आगे। और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि सर क्या सर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दोनों को समझना बेहद जरूरी है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुआ, तो आप बताइएगा कि अंग्रेजी के ग्रीक भाषा के एक वर्ड है डेमोक्रेटिया, जिससे कि लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है। और डेमोक्रेटिया को और आसान कर दे और तो होता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है। और डेमोक्रेसी को दो भागों में डिवाइड किया गया, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन, दोनों को मिला दिया तो जनता का शासन। कितना सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप फिर से क्या पढ़ लिए सर कि लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सर हिंदी क्या होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिंदी क्या होता है सर, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में डिफरेंट क्या है, इस सिचुएशन को समझते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों देखिए क्या होता है कि इसमें जो है ना सरकार जो होता है, जो सरकार होती है, तो सरकार यहां पर खुद ब खुद किसी भी कानून नियम का निर्माण नहीं कर सकता है। मतलब स्वयं किसी भी कानून या फिर कोई नियम हो तो उनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार को किसी प्रकार के कानून लागू करने होंगे जनता में, तो सरकार सबसे पहले वह कानून, उस नियम को जनता में रखेंगे और जनता सरकार को बताएंगे कि ये गलत है या फिर सही है। तो जनता सिलेक्ट करती है कानून कि हाँ अब लागू कर दीजिए। तो वो उस तरह का जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है। यानी जनता खुद ब खुद कानून और नियम का क्या करती है, निर्माण करती है एक प्रकार से, ठीक है ना। चूंकि सरकार अगर अपने से बना दे तो वो प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनता सिलेक्ट करके देती है कि हाँ ये ठीक है, सिर्फ सरकार पूछते हैं उनको और जनता डायरेक्ट उनको सिलेक्ट करके दे देते हैं। तो इस तरह का जहां पर भी व्यवस्था रहे तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। जैसे बहुत सारे विकसित देश हैं, जैसे नॉर्वे हो गए, स्वीडन हो गए, तो इस तरह का जो देश है दोस्तों वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और इस तरह का व्यवस्था जहां रहेगा तो उनको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे, यानी लोकतांत्रिक देश कहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह से अगर है तो हम नहीं कह सकते, नहीं बिल्कुल कहेंगे। जिसमें जनता का स्वयं, जनता ही क्या करते हैं, स्वयं कानून का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं, उसमें सरकार स्वयं नहीं कर पाता है। चलिए, तो ये आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझ गए। तो यहां पर आपको अगर डिफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा कि यह शासन का वह रूप है, यानी लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिसमें जनता स्वयं कानून का निर्माण करती है। जिसमें जनता स्वयं कानून का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये हो जाता है आपका क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है सर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दोस्तों क्या होता है कि आप समझिए, जैसे भारत में है ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को माना जाता है। भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलित है। और किस प्रकार है सर, तो समझते हैं इनको। जैसे मान के चले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जनता है ना, जनता मिला करके एक प्रतिनिधि को चुनता है और वह प्रतिनिधि जो है हम लोग पर शासन करते हैं। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं कि जब जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि चुना जाए और वह प्रतिनिधि जनता पर शासन करे, नियम लागू करे, कानून का निर्माण करे और जनता पर लागू करे, और जनता उसको एक्सेप्ट भी करती है। क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा स्वयं चुना गया वो प्रतिनिधि है, और वो प्रतिनिधि जो कानून को बनाती है, जो कानून जनता में लागू करती है, तो जनता भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आप नहीं होना चाहिए कि जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन कार्य को संचालित करती है। तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों भारत में, अमेरिका में प्रचलित है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये भारत के ग्राम पंचायत में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो बोलते हैं, यहां पर जो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थित रहते हैं, उपस्थित है या फिर प्रचलित है। आपको अगर पूछे कि भारत के किस व्यवस्था में या फिर कहां पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलते हैं, तो भारत के ग्राम पंचायत में। कौन सा उदाहरण मिलता है सर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र।